बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनका नाम बाबा अनंतानंद था। वे अपनी योग साधना, तपस्या और असीम ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। पूरे गांव में उनकी ख्याति थी, लेकिन उनके बारे में एक खास बात सबसे अधिक चर्चा का विषय थी। कहा जाता था कि बाबा के पास एक पारस पत्थर है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। यह पत्थर इतना दुर्लभ और जादुई था कि हर कोई इसे पाने की ख्वाहिश रखता था। गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मुन्ना था। वह करीब 14-15 साल का था और बेहद गरीब परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में काम करते थे, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी गरीबी दूर कर सके। मुन्ना का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, हालांकि उसकी खुद की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और पेट अक्सर खाली रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक सपना था। एक दिन वह अपनी किस्मत बदलकर अपने परिवार और गांव की गरीबी दूर करेगा। एक दिन मुन्ना ने गांव के लोगों को चर्चा करते हुए सुना कि बाबा अनंतानंद अपने पारस पत्थर के रहस्य को किसी को सौंपने का विचार कर रहे हैं। यह सुनकर मुन्ना का मन उत्सुक हो गया। उसने ठान लिया कि वह बाबा से यह पत्थर प्राप्त करेगा। अगले दिन सुबह सुबह मुन्ना बाबा के आश्रम पहुंचा। आश्रम एक शांत और सुंदर जगह थी जो हरे भरे पेड़ों और फूलों से घिरी हुई थी। मुन्ना ने बाबा के चरणों में झुककर प्रार्थना की। उसने कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी जिंदगी मुश्किलों से भरी है। अगर मुझे पारस पत्थर मिल जाए तो मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। कृपया मुझे वह पत्थर दे दीजिए। बाबा अनंतानंद ने मुन्ना की बात ध्यान से सुनी और उसकी आंखों में झांककर कहा, पुत्र, पारस पत्थर केवल एक वस्तु नहीं, यह एक प्रतीक है। यह मेहनत, ईमानदारी और धैर्य का प्रतीक है। अगर मैं तुम्हें यह पत्थर दूं, तो क्या तुम इसके असली मूल्य को समझ पाओगे? मुन्ना ने विश्वास से कहा, बाबा, मैं इसका सही इस्तेमाल करूंगा। मैं गरीबों की मदद करूंगा और अपनी गरीबी दूर करूंगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें यह पत्थर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। इन परीक्षाओं में तुम्हारी ईमानदारी, मेहनत और धैर्य की परीक्षा ली जाएगी। बाबा ने मुन्ना को एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इस घड़े को गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास ले जाओ और उसे कहो कि वह इसे सोने से भर दे। लेकिन ध्यान रखना, घड़ा तभी भरेगा जब तुम सच बोलोगे। मुन्ना घड़ा लेकर गांव के सबसे अमीर व्यक्ति के पास गया। उसने अमीर व्यक्ति से कहा, यह घड़ा बाबा ने भेजा है, इसे सोने से भर दीजिए, लेकिन यह तभी भरेगा जब आप सच बोलेंगे। अमीर व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, मैंने अपनी मेहनत से यह धन कमाया है। लेकिन जैसे ही उसने सोना डालना शुरू किया, घड़ा खाली ही रहा। अमीर व्यक्ति की बेईमानी उजागर हो गई। मुन्ना ने देखा कि घड़ा ईमानदारी की शक्ति को पहचानता है। उसने यह बात बाबा को बताई। बाबा ने कहा, पुत्र, तुमने यह परीक्षा पास कर ली। अब बाबा ने मुन्ना को गांव के खेतों में काम करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। जाओ और पूरे दिन खेतों में काम करो। मुन्ना ने पूरी लगन से खेत में काम किया। वह थककर चूर हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शाम को बाबा ने उसकी मेहनत को सराहा और कहा, तुमने यह परीक्षा भी पास कर ली। बाबा ने अब मुन्ना को एक कुटिया में रहने के लिए कहा और कहा, तुम्हें यहां 1 महीने तक रहना होगा और हर दिन ध्यान और साधना करनी होगी। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मुन्ना ने ध्यान और साधना शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीख लिया। 1 महीने के बाद बाबा ने उसे कुटिया से बाहर बुलाया और कहा, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। अब तुम पारस पत्थर के असली हकदार हो। बाबा ने पारस पत्थर मुन्ना को दिया। मुन्ना की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, अब मैं अपनी और गांव की गरीबी दूर कर सकता हूं। मुन्ना ने पत्थर का इस्तेमाल करके लोहे को सोने में बदलना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह अमीर हो गया। उसने गांव में एक बड़ा महल बनवाया और खूब धन इकट्ठा किया। लेकिन जल्द ही वह महसूस करने लगा कि धन उसे सच्चा सुख नहीं दे रहा। एक दिन वह बाबा महल के पास आए। मुन्ना ने महल का गेट खोला
और बाबा के पास कहा, बाबा, मैंने सोचा था कि यह पत्थर मेरी सभी समस्याएं हल कर देगा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरे जीवन से शांति गायब हो गई है। मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, पुत्र, असली सुख मेहनत, संतोष और सच्चाई में है। यह पत्थर केवल एक माध्यम है, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। अब जाओ और अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी बदलो। मुन्ना ने पत्थर को बाबा को लौटा दिया और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गया। वह खेतों में काम करता और गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है।